अभी तक आप सब लोगों ने जो कार्तिक मास महात्म के अंतर्गत कथा सुनी, वो कथा सुनी आपने त्रिवेणी संगम की। अब कार्तिक मास महात्म के 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं और इसमें बताते हैं मास कार्तिक के अंतर्गत जो स्नान की विधि है वो कैसी होती है। राजा पृथु ने नारद जी से कहा, हे मुनीश्वर, आपने कार्तिक और माघ मास का उत्तम फल कहा, कृपया उनके स्नान विधि और नियम भी बताइए। नारद जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारा जन्म विष्णु भगवान के अंश से हुआ है, अतः तुमसे कुछ छिपा नहीं है। फिर भी मैं उन नियमों को बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास का व्रत आरंभ करना चाहिए। व्रत करने के दिनों में आलस्य का त्याग कर देना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि वो रात्रि के चतुर्थ प्रहर में नींद छोड़ करके जाग जाए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल से भरा पात्र लेकर गांव से बाहर यानी निवास से बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में शौच के लिए जाए। पहले के जमाने में शौचालय बाहर ही जाना पड़ता था, अभी वो नियम नहीं है, इसलिए अभी नियम चेंज हो गया। दिन में और संध्या के समय यज्ञोपवीत जनेऊ को कान पर चढ़ा लेना चाहिए। उत्तर को मुंह करके भूमि पर तृण बिछावे और सिर को कपड़े से ढक ले। मुंह को जतन पूर्वक बंद रखे और थूकना, श्वास लेना छोड़कर मल मूत्र का त्याग करे। रात में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके यह मल त्याग न करे। यदि मुख शुद्धि ना की हुई हो तो मनुष्य का मंत्र जप फलदायक नहीं होता। अतएव यत्न पूर्वक मुंह धोना चाहिए और दांतों और जीभ की सफाई करना चाहिए। इसके बाद 12 अंगुल की दातून लेकर के दांतों को शुद्ध करे। दातून किसी दूधधार वृक्ष की ही लेनी चाहिए। जिस दिन तिथि क्षय हो उस दिन या व्रत के दिन दातून नहीं करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस, छठी तथा नवमी और रविवार और सूर्य चंद्र ग्रहण में दातून नहीं करना चाहिए। कांटों वाले वृक्ष कपास, साल, पीपल, बड़, अरंडी तथा दुर्गंध युक्त वृक्ष की दातून काम में नहीं लेनी चाहिए। मुख शुद्धि के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर के प्रसन्न मन से विष्णु और शिव जी के मंदिर में जाएं। वहां जाकर पुष्प, गंध, तांबूल यानी पान आदि लेकर भक्ति के साथ अलग अलग पाद्य आदि से उनका पूजन करें। फिर बार बार प्रणाम करके मंगल गायन करें। सतयुग आदि में तो तप, यज्ञ और दान से भगवान को प्रसन्न किया जाता है, पर कलयुग में केवल नाम स्मरण से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरी नर उतर ही पारा। हे नारद, जहां पर मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं मैं वहां रहता हूं। भक्त मेरा गुणगान जब जब करते हैं तब तब मैं उपस्थित होता हूं। नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय चना हृदय नचा मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वहां रहता हूं जहां मेरे भक्त मेरा गान करते हैं। मैं अपने पूजन से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि तब होता हूं जब मेरे भक्तों की गंध, पुष्प आदि से पूजा की जाती है। मेरी पौराणिक कथाओं को सुनकर या मेरे भक्तों के गायन को सुनकर जो मूर्ख लोग निंदा करते हैं उनसे मैं प्रसन्न नहीं रहता। श्रीस, धतूरा, सैमल, आक और अमलतास के पुष्पों तथा चावले से विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसी प्रकार गुड़हर, बिना खिला पुष्प, सिरस, जूही, चमेली और केतकी के पुष्पों से शिव जी का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के साधक को तुलसी पत्र से गणेश जी की और दूर्बा यानी दूब से भगवती दुर्गा की पूजा नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी चाहने वाले को अगस्त के फूलों से सूर्य का पूजन नहीं करना चाहिए। जिस देवता के लिए जो पुष्प ग्रहणीय है उन्हीं से उसकी पूजा करनी चाहिए।
इस प्रकार विधि से पूजा करने के बाद देवाधिदेव भगवान से निवेदन करना चाहिए कि हे सुरेश्वर, मैं ना मंत्र जानता हूं, ना पूजन की क्रिया से परिचित हूं और ना भक्ति ही मुझ में है। अतः मुझसे जैसी पूजा अर्चना बन सकी है उसी को पूर्ण पूजन स्वीकार करे नाथ। इसके बाद मूर्तियों की परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम करें और पुनः क्षमा याचना करते हुए गायन आदि को समाप्त करें। जो मनुष्य कार्तिक मास की रात्रि में विष्णु तथा शिव का विधि पूर्वक पूजन करेंगे वे अपने पुरखों यानी पूर्वजों सहित पाप से मुक्त होकर विष्णु लोक में निवास करेंगे। इस प्रकार से पंचम अध्याय की कथा में भगवान नारद जी ने यह विधि बताई है पृथु राजा को। छठे अध्याय की कथा में प्रवेश करते हैं। देवर्षि नारद बोले कि हे राजन, जब 2 घड़ी रात शेष रहे तब तिल, कुशा, अक्षत और चंदन आदि लेकर नदी या तालाब पर स्नान के लिए जाना चाहिए। तालाब, नदी या संगम में स्नान का क्रमशः 10 गुना फल होता है, अर्थात तालाब से 10 गुना नदी में और नदी से 10 गुना संगम स्नान करने पर फल प्राप्त होता है। वहां विष्णु भगवान का स्मरण करके स्नान का संकल्प करना चाहिए। साथ ही तीर्थ आदि देवताओं को क्रम से अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय कहे कि हे जल में शयन करने वाले कमलनाभ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे ऋषिकेश, आपको प्रणाम है, आप मेरे दिए अर्घ को ग्रहण कीजिए। वैकुंठ, प्रयाग और बद्रिकावन 3 स्थानों पर विष्णु गए और 3 प्रकार से पद स्थापित किए। उन सभी स्थानों पर मुनि यज्ञ और वेदों सहित मेरी रक्षा करे। हे देवाधिदेव दामोदर जनार्दन, आपकी प्रसन्नता के लिए कार्तिक में मैं विधि पूर्वक प्रातः स्नान करूंगा। देवाधिदेव भगवान का ध्यान करके उन्हें प्रणाम करके इस जल में स्नान करने के लिए मैं तत्पर हूं। हे दामोदर, आप प्रसन्न हो ताकि मेरे पाप नष्ट हो जाए। हे हरे, मैं कार्तिक मास का विधि पूर्वक व्रत कर रहा हूं। मैंने स्नान कर लिया है, अतः आप श्री राधा जी सहित मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करें। हे हिरण्यकश्यप का वध करने वाले नृसिंह भगवान, कार्तिक मास के व्रत में नित्य नैमित्तिक कर्म में मेरे द्वारा दिए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। ऐसा कहकर व्रती साधक गंगा, विष्णु, शिव तथा सूर्य का स्मरण करके जल में प्रवेश करे। नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थ साधक तिल और आंवलों का चूर्ण बनाकर स्नान करे और विधवा स्त्री और सन्यासी लोग तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करे। सप्तमी, अमावस, नवमी, द्वितीया, दशमी और त्रयोदशी तिथियों में तिल और आंवला लगाकर स्नान नहीं करना चाहिए। पहले मिट्टी से, इसके पश्चात मंत्रों से स्नान करे। स्त्री और शूद्रों को वेद मंत्रों से स्नान करना वर्जित है, वे लोग पुराण के मंत्रों से स्नान करें। विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की सब देवता रक्षा करते हैं, अतः इंद्र सहित वे देवता मेरी रक्षा करें। बीज रहस्य और यज्ञ सहित वेद मंत्र और देवताओं सहित कश्यप आदि मुनि मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सब नदियां और तीर्थ तथा जल के दाता 7 सागर सहित नदी और जलाशय मुझे पवित्र करें। अदिति आदि पतिव्रता स्त्रियां, यज्ञ सिद्ध सर्प और तीनों लोक की औषधियां और पर्वत मेरी रक्षा करें। व्रत रखने वाला साधक इन मंत्रों से स्नान करके पवित्र धारण करे और देवताओं, ऋषियों, दिव्य मनुष्यों और पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करे। कार्तिक मास में पितरों के तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने ही वर्ष तक वे पितर स्वर्ग में निवास करते हैं। उसके बाद व्रती जलाशय से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करे और प्रातःकालीन कर्मों को संपन्न करके विष्णु भगवान की पूजा करे। तीर्थों और देवताओं का स्मरण करके तन्मय भाव से भक्ति पूर्वक ग्रंथ, पुष्प और फलों के साथ पुनः अर्घ दे। देखिए, विशेष करके ध्यान देना, शीरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर और केदार तथा कटहल के फूलों और अक्षत से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुष्पों को तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करना चाहिए।
जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं उन्हीं से उनका पूजन करें। इसके बाद मंत्र का ये अर्थ उच्चारण करें। ये अर्थ इस प्रकार है मंत्र का, मैं व्रती हूं, मैंने कार्तिक मास में विधि पूर्वक स्नान किया है, अतः हे हरे राधा सहित आप मेरे अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात गंध अर्थात रोली, पुष्प और पान से वेदज्ञ ब्राह्मणों की भक्ति के साथ पूजा करके उन्हें बार बार प्रणाम करें। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि वेदज्ञ ब्राह्मणों के दाहिने चरण में तीर्थों का निवास होता है। भगवान ने कहा, हे नारद, मैं बैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में नहीं रहता, अपितु जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं मैं वहां अवश्य रहता हूं। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसी कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। सभी अंगों में देवताओं का निवास है और वेद उनके मुख में है, अतः उनकी पूजा को मैं अपनी ही पूजा समझता हूं। ब्राह्मणों में अव्यक्त रूप से विष्णु निवास करते हैं, अतः कल्याण चाहने वाले पुरुष को उनका अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही उनसे कभी विरोध करना चाहिए। व्रती को एकाग्र चित्त होकर हरि प्रिया तुलसी की पूजा प्रदक्षिणा के साथ उन्हें बार बार प्रणाम करना चाहिए और इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे हरि प्रिय भगवती तुलसी के देवताओं ने ही प्राचीन काल से प्रथम तुम्हें बनाया और ऋषि मुनियों ने तुम्हारी पूजा की। आपको प्रणाम है, कृपया मेरे पापों को दूर कीजिए। हरि कथा भी दत्त चित्त होकर सुने, वेदज्ञ ब्राह्मणों की भक्ति पूर्वक पूजा करें। इस प्रकार जो भक्त पूजा अर्चना करता है वो वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक का व्रत रोगों को नष्ट करता है, पापों का नाश करता है, पुत्र धन आदि का दाता है, मोक्ष प्रदान करने वाला है। कार्तिक व्रत के बराबर विष्णु को और कोई पूजन प्रिय नहीं है। इस प्रकार से इस छठे अध्याय की कथा में आप सब लोगों ने यह सुना। अगली सप्तम अध्याय की कथा में पुनः आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए ओम नमो नारायण।